नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। ऑर्गेनाइज रिटेल भारत में 25 साल के पुराना है। जब पहले पॉलिसी अनाउंस हुआ और बोला कि कॉर्पोरेट्स भी ऑर्गेनाइज रिटेल में आ सकते हैं, तो सब लोगों ने रिटेल में कूदा। रिलायंस ने रिलायंस रिटेल शुरू किया, स्पेंसर्स नाम उनका पुराना ब्रांड लेके आरपीजी आया, टाटास ने स्टार बाजार शुरू किया और कुमार मंगलम बिरला ने भी मोर नाम से एक चेन स्टार्ट किया। कुमार मंगलम बिरला भी मोर नाम के एक रिटेल चेन शुरू किया, लेकिन मोर का तो रिजल्ट्स बहुत पुअर था। मोर मीनिंग्स दिल मांगे मोर, लेकिन दिल ने नहीं मांगा और सेल्स बहुत कम हो गया, नुकसान भी बढ़ता गया। कुमार मंगलम बिरला उससे काबू नहीं कर पाए। उनका फैशन रिटेल बहुत अच्छा चला, लेकिन जो उन्होंने रिटेल ग्रोसरी की ब्रांड मोर ने शुरू किया, उसने बहुत अच्छा नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया कि उनको इस प्रोजेक्ट को से बाहर निकलने का कोशिश किया और उनसे उसको खरीदने के लिए विस्टैग एडवाइजरी एक कंपनी आई थी। उस कंपनी में एक वेंचर कैपिटल फंड और अमेज़न ने पैसा लगा के आदित्य बिरला ग्रुप से ये कंपनी खरीद ली बहुत सस्ती वैल्यूएशन में, और 5 से 7 साल ये कंपनी वो चला रहे हैं। इस कंपनी के लगभग 600 रिटेल आउटलेट हैं जो हर दिन प्रोडक्ट्स बेच रही है। लेकिन हम सब सोच रहे थे एक कंपनी अमेज़न की जो ग्रोसरी की पुश हो रही है उसकी बैकबोन चेन बनेगी, सप्लाई चेन बनेगी। लेकिन आज बिजनेस स्टैंडर्ड में एक नया रिपोर्ट आया कि इस कंपनी भी अभी पब्लिक इश्यू के लिए तैयारी कर रही है। लोग बोल रहे हैं कि ये $500 मिलियन रेज करने की कोशिश कर रही है। $500 मिलियन मतलब लगभग 3,750 करोड़ रुपया आईपीओ के माध्यम से रेज करने की कोशिश हो रही है। इससे कंपनी का वैल्यूएशन $5 बिलियन तक होगा। लगभग 37,000 करोड़ से लेके 40,000 करोड़ तक का वैल्यूएशन मांगने की प्रयत्न है। लेकिन क्या ये कंपनी इतना वैल्यूबल है, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। क्या इस कंपनी मुनाफा बन रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये कंपनी प्राइवेट है तो रिजल्ट्स ऑफिशियली बाहर ओपनली डिक्लेयर नहीं हुए। लेकिन जब कुमार मंगलम बिरला ने इस कंपनी को बेचा, ये तो प्रॉफिटेबल नहीं था। ट्रेंट टाटा रिटेल एंटरप्राइजेस नाम का एक कंपनी, जिसे नियोल टाटा ने बहुत काबिलियत से चलाया, ये कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन ग्रोथ को सैक्रिफाइस करके प्रॉफिटेबल ग्रोथ के ऊपर चढ़ रही है। अभी तक स्पष्ट नहीं है कि रिलायंस रिटेल पैसा बना रहा है कि नहीं बना रहा है, क्योंकि रिलायंस का एंटायर बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड एक ब्लैक बॉक्स है, तो उसमें लॉट ऑफ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है। तो ये अगर हम फाइनेंशियल इंजीनियरिंग को खत्म करेंगे, पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनरी जो सपोर्ट दे रही है उसको बाहर निकालेंगे, तो रिलायंस रिटेल डेफिनेटली प्रॉफिटेबल नहीं होगी। तो इसी कारण क्योंकि ये नॉन प्रॉफिटेबल है और ग्रोथ करने से और लॉस बढ़ेगा, इसी कारण कुमार मंगलम बिरला ने इस कंपनी को बेचा। लेकिन ये कंपनी को क्यों वो पब्लिक इश्यू डाल रहे हैं, इसको मेरा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेज़न का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है और अमेज़न को पैसा नहीं चाहिए। अमेज़न के पास और कैश है, कैश बर्न करने के लिए, ताकि वो पैसा रेज करे। क्या ये हो सकती है कि अमेज़न ने अपना स्ट्रैटेजी बदल दी है और अभी वो ऑनलाइन स्टोर से ही खुश है और वो मोर को इनडायरेक्टली बेचने की कोशिश कर रही है? इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जब वो वेंचर कैपिटल से पूछा गया कोई रिप्लाई नहीं आया। न्यूज़पेपर ने अमेज़न को ईमेल लिखी, तब भी उनसे कोई रिप्लाई नहीं आई। तो ये टोटल साइलेंस से हमको ये पता लगता है कि दाल में कुछ काला है, कुछ कुक हो रहा है। मेरा ख्याल क्या है कि मार्केट ओवर हीटेड है, हाईली ओवर वैल्यूड है। अमेज़न और ये वेंचर कैपिटल सोच रहा है अगर हमको इतना बड़ा हाई वैल्यूएशन में 500 मिलियन मिल जाएगा तो क्यों ना बोले। तो ऑब्सीन वैल्यूएशन में 5 बिलियन का वैल्यूएशन में अगर कोई मोर को वैल्यूएट कर रहा है वो बेवकूफ़ है, क्योंकि इतना वैल्यू नहीं है। अगर उस वैल्यू में अमेज़न को 500 रुपया मिल रहा है, ये इन्वेस्टमेंट तो अपने बुक्स में होगा
और उसको राइट डाउन करना पड़ेगा हर साल जब लॉस बढ़ रहा है। लेकिन अगर पब्लिकली वैल्यू हो जाएगा तो जो पब्लिक एक्चुअली वैल्यू है उसको मार्केट में ला सकते हैं और लॉसेस को हाल्ट कर सकते हैं। तो प्राइस डिस्कवरी के लिए ही अमेज़ॉन इसको हाँ करेगा। इसीलिए बोल रहे हैं जो सिर्फ 10 या 15% इनिशियल ऑफर फॉर सेल में आएगी और मैक्सिमम 25% बेचेंगे। दोनों पार्टनर्स मिला के 75% तो अमेज़ॉन ही रखेगा। लेकिन हमको देखना पड़ेगा क्या ये सच है, क्या ये आईपीओ एक्चुअली अब वास्तव में आता है, क्योंकि जब तक ये कंपनी रेडी होती है आईपीओ को लाने के लिए तब तक हो सकता है कि फेड ने पॉलिसी टाइटन कर लिया होगा। मार्च तक टेपरिंग बंद हो गई। अगर टेपरिंग बहुत जल्दी बंद हो जाती है तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगी। तब उस समय आईपीओ डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो मार्केट में जो आईपीओस आ रहे हैं, जो मार्केट में आईपीओ आ रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आ रहे हैं। ये सब सेकेंडरी इश्यूज हैं। प्राइमरी इश्यू है जो आप पैसा डालते हो कंपनी में, वो कंपनी के बुक्स में जाता है और कंपनी की वर्किंग कैपिटल और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी पैसा ले लेते हैं। लेकिन सेकेंडरी सेल्स का मतलब ये है जो कंपनी के ओनर्स हैं वो शेयर्स को बेच रहे हैं आईपीओ में ताकि उनको वैल्यू मिल जाए। जो पैसा उन्होंने डाला उससे कई गुना ज़्यादा वैल्यूएशन में ले रहे हैं। ये इसलिए सक्सीड हो रहा है आज क्योंकि मार्केट ओवर हीटेड है और हम एक ब्रांडेड कंपनी के लिए कितना भी दाम देने के लिए तैयार होंगे। मोर को एक अमेज़ॉन सब्सिडरी के नाम से पुश किया जाएगा, लेकिन ये तो वास्तव में सच नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।